हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो दिन पास में आ गए हैं जब यीशु मसीह इस धरती पर आ रहे हैं। जब यीशु मसीह बसेरा करने, रहने हमारे बीच में वो यहाँ आ रहे हैं, वो दिन आ गए हैं। हालेलुया। ओके, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि इस समय जब आप वचन सुने तो ध्यान से और मन लगा के आप परमेश्वर का वचन सुनना, क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनते समय आशीष निकलती है, अभिषेक निकलता है, प्रभु हमें स्पर्श करते हैं। ओके, तो मेरा एक सवाल है और उसी सवाल पर आज का ये विषय है। ये सवाल मैंने, आपको याद होगा कि मैंने 27-28 में तारीख में वचन आपको बताया था कि यूज राइट वोकैबुलरी, यूजिंग राइट वोकैबुलरी, सही शब्दावली का उपयोग करना, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उससे पहले ही ये विषय मेरे मन में था। और आज क्या हुआ, एक दीदी हैं अजमेर से, बहन किरण, तो उन्होंने मुझे सेम क्वेश्चन उन्होंने किया मुझे, और मुझे जो उन्हें जवाब देना था मैंने दे दिया। उनका सवाल ये था, वो है पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 18। दरअसल ये मेरा विषय था। मैंने बताया आपको 27, 28, 29, शायद 25-26 के आसपास ये मेरा विषय था और मैं इसको बताने वाला था आपको, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। यहाँ पर लिखा है, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तहीन और पापी का क्या ठिकाना। हालेलुया। तो सवाल यह था, जो विश्वास में परिपक्व नहीं है, यानी जो मजबूत नहीं है और वचन में भी मजबूत नहीं है, क्या उनका उद्धार नहीं होगा? क्या वो स्वर्ग नहीं जा सकते? हालेलुया। ओके, अब आप क्या सोचते हो बताओ? जिनका जो वचन में और जो विश्वास में पक्के नहीं है, मजबूत नहीं है, क्या वे, उनका उद्धार नहीं होगा? क्या वो स्वर्ग नहीं जा सकेंगे? ओके, ये सवाल था। आप सोचो इस पे, मैंने इस पे जवाब दे दिया है। और आज जो मैं विषय बताऊंगा इसमें इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत सारे लोग जो है यीशु मसीह को नहीं जानते। हालेलुया। मैं जिस सवाल के साथ आपके सामने आया हूं वो सवाल ये है, आप उसका उत्तर सोच समझ के देना। यदि परमेश्वर अपने पुत्र को आज भेजे तो भेज सकता है कि नहीं? आज यदि वो अपने पुत्र को भेजे तो वो अपने पुत्र को भेज सकता है या नहीं? हालेलुया। भेज सकता है या नहीं, आप सोच के बताओ। तब तक आज जो कुछ मैंने देखा वो मैं आपको बताता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपको मालूम है, हो सकता है इस सवाल के बाद आप ये कहो कि नहीं, अभी नहीं भेज सकते, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग यीशु को नहीं जानते हैं। ओके, अभी तो बहुत सारे लोग यीशु को नहीं जानते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग यीशु को नहीं जानते हैं, तो इसलिए यीशु मसीह को अगर अभी भेज दिया और वो जो नहीं जानते हैं तो उनका क्या होगा? राइट? उनको यीशु को भेज दिया और वो लोग जो अभी हैं वो नहीं जानते हैं यीशु को, तो उनका क्या होगा? तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आपको मालूम है, पूरी दुनिया में रोज, डेली, रोज पूरी दुनिया में 3,85,000 बच्चे पैदा होते हैं एक दिन में
पूरी दुनिया में 3,85,000 बच्चे पैदा होते हैं एक दिन में। तो रोज तो आप महीने का आंकड़ा लगाओ। और अगर कोई जूम कर सकता है तो करे, नहीं कर सकता तो मैं आपको कुछ दिखाता हूं। देखो, कोई बात नहीं, ऐसी मैं दिखा देता हूं आपको। देखो, नहीं, ये अगर आपको दिख रहा है, देखो, ओके, देखो, बर्थ टुडे करके इसमें एक थोड़ा सा देखो, नहीं है, नहीं, ये देखो, ये लगातार ये लगातार नंबर चल रहा होगा। ये देखो, इसको जूम करना, इसको और जूम करना, बर्थ्स टुडे। आप देख लो इसको, ये लगातार चल रहा है। अब फोकस करो इसको, फोकस करो इसको। देखो ये कितने जल्दी से बर्थ्स टुडे जो है किस तरह से नंबरिंग बढ़ रहे हैं। बर्थ्स टुडे, डेथ्स दिस ईयर, डेथ्स टुडे। दिख रहा है आपको? ओके, बस ओके। मैं आपको इसलिए ये दिखा रहा हूं कि आपको समझ में आए कि ओके, आपको समझ में आए कि जब हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु जो है वो आज आ जाए, तो क्या होगा इन लोगों का जो रोज पैदा हो रहे हैं। 3,85,000 बच्चे रोज पैदा हो जाते हैं। हालेलुया। 3,85,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं। आप जो है एक साल का हिसाब लगाओ और एक महीने का, ये पूरी दुनिया का है, पूरी दुनिया का। हालेलुया। और जो पॉपुलेशन है ना, वो बहुत अधिक है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, मैंने आपको ये क्यों दिखाया? मैंने आपको ये इसलिए दिखाया कि आप इस बात को समझो कि इस बात से हम यीशु मसीह का इस धरती पर आना रोक नहीं सकते कि बहुत सारे लोग यीशु को नहीं जानते हैं। ये बात कि बहुत सारे लोग अभी भी यीशु को नहीं जानते, क्योंकि हर दिन लोग पैदा हो रहे हैं, हर दिन लोग मर रहे हैं, हर दिन लोग पैदा हो रहे हैं, हर दिन लोग मर रहे हैं, हर दिन पैदा हो रहे हैं। और बहुत सारे जो पैदा हो रहे हैं, अगर ये बात है कि अभी यीशु को नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते, जब वो सारे लोग जान जाएं पूरी दुनिया में, तब यीशु मसीह आए तो बात समझ में आती है। लेकिन अभी तो सबने जाना नहीं है यीशु को, तो अभी आ जाएंगे तो फिर जो है नहीं समझ में आती है बात। तो मैं अगर यही हिसाब रखूं कि जब सब लोग जान जाएंगे यीशु को, तब यीशु मसीह आएंगे इस धरती पर, जैसा कि सुसमाचार में भी लिखा है कि इस सुसमाचार का प्रचार पूरी दुनिया में किया जाएगा, फिर अंत आ जाएगा। दरअसल वहां पर जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग अलग है। ओके, उसका मीनिंग अलग है। तो मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये है कि अगर 3,85,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं और यही हम सोचें कि अभी तो बहुत सारे लोगों ने जाना नहीं है तो यीशु को नहीं आना चाहिए, तो आप बताओ कि कब ये बड़े होंगे, कब यीशु को जानेंगे और कब यीशु आएंगे। ऐसे तो हर बच्चा जो पैदा हो रहा है वो यीशु मसीह के आने के सालों को बढ़ा देगा, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं है ना। इसका मतलब यीशु मसीह का आना इस बात से तय नहीं होता कि पूरी दुनिया यीशु को जाने, बल्कि इस बात से तय होता है कि वर्तमान पीढ़ी में, जो वर्तमान पीढ़ी है और वर्तमान पीढ़ी में जो मनुष्य हैं, वो यीशु को जानते हैं या नहीं जानते। हालेलुया। द करंट पॉपुलेशन
जो वर्तमान पीढ़ी में जो लोग हैं, जो इस समय हैं, करंट पॉपुलेशन है, चाहे वो इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो भी जो 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 लोग हैं, वर्तमान समय के जो लोग हैं, क्या वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं या नहीं जानते हैं, इस बात से तय होता है। वर्तमान में, प्रेजेंट में जो जानते हैं, इस बात से तय होता है कि यीशु मसीह का इस धरती पर भेजा जाना चाहिए या नहीं भेजा जाना चाहिए। ओके, वर्तमान में जो प्रचारक हैं वो यीशु के बारे में बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, इससे जो है तय होता है यीशु मसीह का दोबारा इस धरती पर आना। इससे तय होता है, ना कि इससे कि सब लोग पहले जान जाएं उसके बाद यीशु मसीह आएंगे। ऐसे तो जब यीशु मसीह 2000 साल पहले पैदा हुए थे, तो उस समय भी उनकी पैदाइश के बारे में कौन जानता था? पूरी दुनिया तो नहीं जानती थी यीशु मसीह के पैदाइश के बारे में, पूरी दुनिया नहीं जानती थी। तो फिर कौन जानता था? बहुत कम लोग जानते थे, चरवाहों ने ही जाना। तो क्या ये पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए धरती पर नहीं भेजा क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते थे? नहीं। और आज भी आपको मालूम है, आज भी लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह वही जो है प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है जिसको आना था। पता आपको? आज भी लोग नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह वही मसीहा है जिसको प्रतिज्ञा की गई थी, परमेश्वर ने जिसकी भेजने की जिसकी प्रतिज्ञा की थी, वही है। इसके बारे में आज बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अभी भी यहूदी लोग यीशु को अपना मसीहा नहीं मानते हैं और अभी भी इंतजार में हैं। और आपको न्यूज़ मिल रही होगी कि उनको कोई मसीहा मिल गया है, राइट? ऐसी न्यूज़। उन्होंने अभी तक यीशु मसीह मसीहा है ये माना नहीं है। तो क्या परमेश्वर ने जो है भेजा नहीं अपने पुत्र को? यदि परमेश्वर ने अपने पुत्र को 2000 साल पहले भेजा तो अब भी भेज सकता है, आज भेज सकता है। क्योंकि यदि आप प्रेजेंट में हैं, इस समय हैं आप, मैंने कहा आपसे, यदि आप प्रेजेंट में हैं, इस वर्तमान समय में हैं, तो आपके पास बहाना नहीं है कि आप यीशु को नहीं जानते, बल्कि उल्टे आप जानते हुए उसे नहीं जानने की स्थिति में बने हुए हो, चाहे आप किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो, चाहे आप कोई भी किसी भी जाति के क्यों ना हो, किसी भी धर्म विशेष के क्यों ना हो, आप उसे जानते हो। आप कहोगे क्या मतलब? किसको? आप उसको जानते हो, यीशु मसीह को आप जानते हो। The only thing you don't know is that you are ignoring him. आप उसे इग्नोर कर रहे हो, आप उसे जानते हो। तो मैंने कहा आपसे, यदि परमेश्वर आज अपने पुत्र को भेजना चाहे तो वो क्या रुक जाएगा? वो क्या नहीं भेजेगा? वो जरूर भेजेगा। हालेलुया, वो जरूर भेजेगा, उसके पुत्र को भेजेगा। और रही बात इसकी कि जो नहीं जानते भैया उनका क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर परमेश्वर को बड़े अच्छे से देना आता है, बड़े अच्छे से। ओके, मैं आपको एक और बात बता दूं, जो आपने सुना होगा, मिलेनियम। हालेलुया। मिलेनियम यानी 1000 वर्ष का समय, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य में हुआ है। तो ये 1000 का वर्ष का जो समय है ना, इस 1000 वर्ष के समय में भी यीशु मसीह के बारे में बताया जाना जारी रहेगा। हालेलुया। ओके, जिससे कि सभी जातियों को यीशु मसीह प्रभु है का सुसमाचार मिले। तो ये परमेश्वर ने ठहराया है। ये नहीं है कि यीशु मसीह के बारे में अभी नहीं जानते बहुत सारे लोग, तो अभी यीशु मसीह आ जाएंगे तो उनका क्या होगा जो अभी नहीं जानते यीशु मसीह को। नहीं, मैंने कहा आपसे, यदि आप इस प्रेजेंट में हो ना, इस वर्तमान समय में आप जिंदा हो, तो आपकी जिंदगी इस बात को चीख करके कह रही है कि तू यीशु को जानता है। हालेलुया। आप जानते हो बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा कि आई एम द लाइफ। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6 में यीशु ने कहा, मैं जीवन हूं। यीशु ने कहा, ओके, मैं जीवन हूं। ओके, अब आप जाओ 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, और वहां लिखा हुआ है,
उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा। क्या आप यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:1, मैंने 1 जॉन बोला था क्या? ओके सॉरी, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1:1। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। नेक्स्ट, आदि में परमेश्वर के साथ था वचन। सब कुछ उसके द्वारा, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। किसके बिना कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई? वचन के बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। यह वचन कौन है? आगे जब पढ़ते जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है? उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये वचन कौन है, ये जीवन कौन है। ठीक है, आगे। ज्योति अंधकार में चमकती थी, अभी क्या है? ये वचन है, ये जीवन है, और ये जीवन की ज्योति है जो चमक रही है। लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आगे देखो, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। नेक्स्ट, गवाही देने आया ज्योति की। गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। आगे, वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। ज्योति, देखो सुनो, वचन जीवन, वचन ज्योति। लेकिन अभी तक ये जीवन, ये वचन, ये जीवन और ये ज्योति, इसका अभी तक नाम नहीं पता है। ये जो वचन है, ये जो जीवन है, ये जो ज्योति है, अभी तक इसका नाम नहीं पता चला है। अभी तक बस यूहन्ना इसकी बात कर रहा है, बोल रहा है ज्योति ज्योति ज्योति। ठीक है, आगे। हम सब लोग मानते, मालूम है पूरी दुनिया मानती है कि परमेश्वर ज्योति है। गॉड इज लाइट, परमेश्वर रोशनी है। सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। अभी भी यूहन्ना यही बोल रहा है। फिर कहता है वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उससे नहीं पहचाना। हालेलुया। जगत में था कौन? ज्योति है। जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, उसी वचन के द्वारा, उसी जीवन के द्वारा, उसी ज्योति के द्वारा जगत उत्पन्न हुआ। लेकिन जगत ने ही जिसके द्वारा वो उत्पन्न हुआ पहचाना नहीं। हालेलुया। ओके, नेक्स्ट, वह अपने घर आया। यानी ये जो ज्योति है, ये जो जीवन है, ये जो वचन है, ये अब ऐसा प्रकट किया जा रहा है जैसे कि ये चल फिर सकता है। मानो ये कोई मनुष्य हो, मानो इसको कोई हाथ पैर हैं। ये कोई ऐसी ज्योति नहीं जैसे एक बत्ती जल रही है, वैसी ज्योति नहीं है, बल्कि ये तो चलती फिरती ज्योति है। ऐसा प्रकट हो रहा है। वह अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। नेक्स्ट, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब अभी तक उसका नाम नहीं बताया गया। नाम क्या है? सुनो शुरू से, वचन, ज्योति, जीवन। वचन, ज्योति, जीवन। ओके, अभी तक नाम नहीं पता चला है, लेकिन लिखा हुआ है जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। नेक्स्ट, वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। रुकना, यानी ये जो वचन, ये जो ज्योति, ये जो जीवन है, ये उत्पन्न भी हुआ। आप सब जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन समझा रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। नेक्स्ट, और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। अब ये जो ज्योति है, अब ये जो जीवन है, अब ये जो वचन है, ये देहधारी हो रहा है और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण और होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यानी ये वचन कौन निकला? परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। ये वचन कौन निकला? परमेश्वर का पुत्र। इसी वचन से पूरी दुनिया, पूरी ब्रह्मांड का और जो आकाश गंगाएं हैं, जिसको आप गैलेक्सी बोलते हो ना, इसका जो है निर्माण किया परमेश्वर ने।
जो सूर्य है, जो चांद है, जो सितारे हैं, जो दुनिया है, इन सब का निर्माण किया है परमेश्वर ने इसी यीशु मसीह के द्वारा। ठीक है, जो प्रेजेंट है, जो फ्यूचर है और जो पास्ट है, इस सब का निर्माण परमेश्वर ने इसी वचन के द्वारा किया है। तो यदि आप जीवित हो तो इसी वचन की वजह से जीवित हो, और यदि आप प्रेजेंट में हो तो इसी वचन की वजह से प्रेजेंट में हो, और ये वचन और कोई नहीं बल्कि यीशु मसीह है। तो आपके पास बहाना नहीं कि आप नहीं जानते यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यदि आज अपने पुत्र को भेजना चाहे तो वो भेज सकते हैं, क्योंकि सबों को पता है कि यीशु मसीह कौन है। और मैं आपको बताता हूं, हम तो ये सवाल करते हैं कि भैया अगर अभी यीशु मसीह आ जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनका क्या होगा। लेकिन परमेश्वर हमसे भी गहरी एक बात परमेश्वर ने पौलुस को बताई, और वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। वो देखना रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 20 और 20 नहीं, 19 और 20। ये देखो लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। हालेलुया। परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। और मैं बताऊंगा ये उनके, ये कौन है, ये जो उनके है ना, ये कौन है मैं बताऊंगा। ओके, उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। नेक्स्ट, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व। पर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। यहां तक कि आप इंग्लिश में पढ़ लो इसको और अच्छे से समझना है तो, फॉर द इनविजिबल थिंग्स ऑफ हिम फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड आर क्लियरली सीन, being understood by the things that are made, even his eternal power, Godhead, so that they are without excuse. No one has excuse to give him that he or she does not know. Wait, अब ये जो है ना, ये उनसे कहा जा रहा है जो परमेश्वर और उसके पुत्र दोनों ही को नहीं जानते हैं। ये उनसे नहीं कहा जा रहा जो परमेश्वर को जानते हैं और उसके पुत्र को नहीं जानते हैं। ये उनसे कहा जा रहा है जो परमेश्वर और उसके पुत्र दोनों को नहीं जानते हैं, बल्कि लेकिन वो सृष्टि में हैं, वो इस दुनिया में हैं, वो उसकी बनाई हुई रचना में हैं, लेकिन वो परमेश्वर को और उसके पुत्र को नहीं जानते हैं। तो अब बताओ, अगर वो परमेश्वर और उसके पुत्र को नहीं जानते हैं तब तो वो जो है निर्दोष निकले, क्योंकि अगर परमेश्वर आ जाए तो कहेंगे हम तो आपको जानते ही नहीं। लेकिन उनके पास भी बहाना नहीं है, भले ही देखो सुनो, इसका मतलब यह है कि ये भले ही परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर के द्वारा निर्माण की गई सृष्टि के अंदर हैं। तो परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई है वो सृष्टि में होते हुए ये लोग, यहां लिखा है ना 19 में, ठीक है, मैंने बोला था ना आपको, मैं बताऊंगा वो लोग कौन है। 19 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। उनके मनों में प्रकट कैसे है? हे प्रभु, आप तो प्रकट भी नहीं हुए उनके सामने। हे परमेश्वर, आप तो मनुष्य के सामने प्रकट भी नहीं हुए, तो उनके मन में आपका ज्ञान, आपके विषय का ज्ञान उनके मन में प्रकट कैसे है? ये प्रकट ऐसे है कि परमेश्वर की नेक्स्ट कि उसका अनदेखा गुण, परमेश्वर का अनदेखा, इनविजिबल थिंग्स ऑफ हिम फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड आर क्लियरली सीन, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है। हालेलुया। आपको प्रभु मेरे इन लोगों की मदद कर कि ये समझ जाएं। यहां लिखा है कामों के द्वारा, परमेश्वर ने जो काम किए हैं उसके कामों के द्वारा देखने में आता है कि परमेश्वर है। हालेलुया। ओके, तो ये जो सृष्टि की सारी चीजें हैं
जो देखने में आती हैं, तो ये उनसे कहा जा रहा है जो सृष्टि में हैं, भले ही वो परमेश्वर को ना जाने, भले ही वो यीशु को ना जाने, ठीक है, परमेश्वर को ना जानते हुए और यीशु को ना जानते हुए भी अगर परमेश्वर प्रकट हो जाए तो इन सबको उठा के नरक में डालने का हक है उसका। क्यों? क्योंकि अगर तुम जो सृष्टि में रहे तो तुमने सृष्टि को खंगाला, तुम चांद पे पहुंच गए, तुमने बड़े बड़े निर्माण कैसे किए, यानी तुमने बुद्धि लगाई निर्माण करने के लिए, तुमने बुद्धि लगाई दुनिया भर की दवाइयां बनाने के लिए, तुमने बुद्धि लगाई दुनिया भर की चीजें और टेक्नोलॉजी और मशीन बनाने के लिए। हालेलुया। क्या छोटे से छोटा इंसान जो है वो बुद्धिहीन है? बताओ आप, छोटे से छोटा इंसान बुद्धिहीन है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे इस दुनिया में जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बहुत ज्ञानी है, बहुत तेज दिमाग के हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो इतना शातिर हो जाता है कि चोरी कर सकता है, वो इतना चालाक हो जाता है कि कोई भी चालाकी से अपना कोई भी काम कर सकता है। तो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि उसने दुनिया की चीजें देख देख करके, दुनिया की बातों को देख देख करके बहुत सारी चीजें उसने सीख ली हैं। ठीक है, तो मनुष्य अगर परमेश्वर को कहता है, ये कहता है परमेश्वर को मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर के द्वारा डिजाइन की हुई इस दुनिया में तू है, तो तू बिना एक्सक्यूज, बिना बहाने के है कि तुझे ये मालूम चल पाया कि इस टेक्नोलॉजी को बनाएंगे तो ये होगा, तो बिजली बनेगी, इस वाली टेक्नोलॉजी को बनाएंगे तो जो है ये होगा कि इससे हम उड़ सकते हैं, इस वाली टेक्नोलॉजी को बनाएंगे तो ये होगा। आपको मालूम है कितने सारे लोग हैं जिन्होंने मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीजों की प्रशंसा तो की है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई चीज की किसी ने प्रशंसा की क्या? अगर मनुष्य ने हवाई जहाज बनाया तो लोगों ने गुण गाए हैं उनके, अगर मनुष्य ने बल्ब बनाया तो लोगों ने गुण गाए हैं उनके, अगर मनुष्य ने इंजन बनाया तो लोगों ने गुण गाए हैं, अरे उसके लिए पढ़ाया गया किताबों में। लेकिन किसी ने भी परमेश्वर की वजह से ये सब चीज है उसका गुण गाया ना? नहीं। विज्ञान के गुण गाए गए हैं, लेकिन कौन परमेश्वर का गुण गा रहा है? इसीलिए आप अगर इस वचन में पढ़ोगे ना, रोमन्स चैप्टर 1 में ही, कि मैं बताता हूं आपको, रोमन्स चैप्टर 1 में जी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। चैप्टर 1 में ओके, आप 21-20 है ना, ये 21 डालो, 21 यहां लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मालूम है ये किसको बोल रहा है पौलुस? ये उनको बोल रहा है जो ना तो परमेश्वर को जानते हैं और ना जानते हैं यीशु मसीह को, लेकिन वो परमेश्वर की बनाई हुई दुनिया की छानबीन करने में लगे हुए हैं। वो नाप रहे हैं कि धरती कितनी बड़ी, कितनी चौड़ी, कितनी ऊंची, कितनी गहरी। वो घुस रहे हैं समंदर के अंदर, गोते लगा रहे हैं, वो जा रहे हैं चांद के ऊपर बसेरा बनाने के लिए, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी कर तो रहे हैं, वो अपना दिमाग इन सब बातों में तो लगा रहे हैं, लेकिन यही लोग ये अच्छे से जानते हैं कि देयर इज नो डिजाइन विदाउट अ डिजाइनर। ये जानते हैं कि बिना
डिजाइनर के डिजाइन हो ही नहीं सकता, फिर भी डिजाइनर को इग्नोर करके डिजाइन के पीछे पड़े हुए हैं। आप बताओ मुझे कि अगर परमेश्वर आज अपने पुत्र को भेज दे तो क्या इनके पास कोई एक्सक्यूज है? ये कहेंगे ओ हमें नहीं मालूम था, हमें नहीं मालूम था। आपको मालूम है इस दुनिया, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में से सबसे ज्यादा संख्या सबसे पहले किसकी है? क्रिश्चियंस, और उसके बाद मुस्लिम। हालेलुया। इनमें सबसे ज्यादा लोग जो बुद्धिजीवी हुए वो ये हैं क्रिश्चियंस। हालेलुया। बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, इनमें से कुछ एथियस्ट थे, इनमें से कुछ तो नास्तिक थे, नास्तिक। इवन क्रिश्चियन होने के बाद भी नास्तिक। ये बिल गेट्स कौन है? नास्तिक है ये। हालेलुया, हालेलुया। नास्तिक जो डिजाइन को तो फॉलो कर रहा है, जो बनावट है उसको तो फॉलो कर रहा है, लेकिन बनाने वाला है इसको नहीं मान रहा है। यही पौलुस कह रहा है कि इस कारण, इसी कारण, क्योंकि परमेश्वर ने डिजाइन बनाया, ओके, परमेश्वर ने डिजाइन बनाया, इस डिजाइन को देख करके मनुष्य बजाय उस परमेश्वर का धन्यवाद और बड़ाई करने के, वो भी योग्य रीति से उसकी धन्यवाद और बड़ाई करने के, मनुष्य ने परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई चीजों का एडवांटेज उठा करके अपनी महिमा तो की, लेकिन परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई उस चीज, बनाई हुई उस बनावट को जिससे उसने एडवांटेज लिया है, लाभ उठाया है, उसी परमेश्वर की उसने स्तुति और तारीफ नहीं की है। हालेलुया, नहीं की है मनुष्य ने। अगर मनुष्य ने परमेश्वर की सृष्टि को देखा और कुछ नहीं किया होता तो परमेश्वर इनको बचा लेता। अगर इन्होंने एक पहाड़ देखा होता और पहाड़ देख करके शांति से बैठ जाते, उसे खोदते नहीं, तो परमेश्वर इनको दोष नहीं देता। लेकिन तुमने पहाड़ देखा और उसे खोदा, तो अब तुम बिना एक्सक्यूज के हो, क्योंकि यदि तुमने पहाड़ खोदा तो ये पहाड़ आया कहां से, ये सोचा क्यों नहीं तुमने? इसका दोष प्रभु तुम्हें देगा। तुमने एक ऐसा यान बनाया जो चांद पर चला जाएगा और वहां की तस्वीरें भेजेगा, हैं? लेकिन तुमने ये क्यों नहीं सोचा ये चांद को तो किसी ने बनाया होगा। मैं बात कर रहा हूं उनकी जो कहते हैं, जो कहते हैं कि परमेश्वर, वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते उनकी बात कर रहा हूं। वो लोग जो यीशु को, आप परमेश्वर और यीशु को तो अभी साइड में रख दो, मैं केवल डिजाइन आपके सामने रखे हूं। डिजाइन, इफ देयर इज डिजाइन, surely there is a designer। यदि डिजाइन, केवल डिजाइन की बात करें ना, इस धरती पर समंदर देखे आपने, इस धरती पर आसमान देखा है आपने, हैं? तारे देखे आपने? हालेलुया। मैं आपको ले जाऊंगा उस सवाल का जवाब देने के लिए, जब कोई ये कहे कि भैया उनका क्या जो यीशु मसीह को नहीं जानते, दे आर विदाउट एक्सक्यूज, यू नो, बिना बहाने के हैं, वो कह ही नहीं सकते कि वो यीशु को नहीं जानते हैं। हालेलुया। आप कैसे कह सकते हो यीशु को नहीं जानते, जब आप आकाश देखते हो और आकाश उसी यीशु ने बनाया है। हालेलुया, ठीक है। तो आपको मालूम है ये बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, ये जो दुनिया, ये सृष्टि जो है इसको बोलते हैं प्रकृति, है? क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश? नेचर है, नेचर, नेचर। क्या एक बार फिर से प्रकृति ने अपना प्रकोप एक बार फिर से दिखाया उत्तराखंड में बाढ़। हालेलुया। तू प्रकृति प्रकृति तो बोल रहा है, लेकिन इस प्रकृति के पीछे परमेश्वर की बुद्धि,
और परमेश्वर का हाथ है वो नहीं देख पा रहा तू। हालेलुया, है ना। अब मैं आपको ले चल रहा हूं भजन संहिता अध्याय 19 वचन 1। जिनको आंखों से आकाश दिखाई देता है उनको क्या समझना चाहिए? देखो भजन संहिता 19:1 यहां लिखा है, दाऊद का भजन, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। जिनको आंखों से आकाश ही दिखाई देता है ना, तो जिनको तुमको आंखों से अगर आकाश दिखाई दिया और आकाश को देख करके तुम ये नहीं समझ पाए कि ये आकाश परमेश्वर की हाथ की कला है और ये आकाश परमेश्वर का गुणगान कर रहा है, तू नहीं कर रहा, तुम नहीं कर रहे उसका गुणगान, लेकिन ये आकाश अपनी बनावट पे इतना जो है गर्व महसूस कर रहा है कि ये परमेश्वर की महिमा कर रहा है, ये आकाश। ओके, अब आप इसी में रहना, इसी का दूसरा वचन दिखाओ। दिन से दिन बातें करता है, रात को रात ज्ञान सिखाती है। कौन आपस में बातें कर रहे हैं? दिन से दिन बात कर रहा है, रात को। आपको क्या लगता है ये कविता है? ये परमेश्वर का वचन है, कविता नहीं है। आपका नाम कविता है, ये कविता नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। यहां जो लिखा हुआ है एक भी डिटेल, एक भी डॉट बिना मीनिंग के नहीं है, बिना अर्थ के नहीं है। यहां लिखा है दिन से दिन बातें करता है, रात को रात ज्ञान सिखाती है। मैं आपको अर्थ बताऊंगा इसका आगे। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। आगे, उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया। वेट, यहां लिखा है उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि पौलुस ने इस वचन को किस संदर्भ में यूज कर लिया नए विधान में। आप जाओ रोमन्स चैप्टर 10 और आप फिर बताओ मुझे कि कैसे किसके पास बहाना है। हालेलुया। 10 चैप्टर 10 वर्स 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। नेक्स्ट, परंतु मैं कहता हूं क्या उन्होंने सुना नहीं? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, हो उनके स्वर सारी पृथ्वी पर उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए। ये कहां लिखा हुआ है? भजन संहिता 19 में। और भजन संहिता 19 का 4 वो यहां पर कोट कर रहा है, और किस रिलेशन में, किस संदर्भ में कोट कर रहा है मालूम है? सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो पौलुस कहता है क्या उन्होंने सुना नहीं? मतलब ये उनसे कह रहा है जिन्होंने सच में सुना नहीं, जिनके पास हम अभी तक सुसमाचार लेकर पहुंचे नहीं है, तो क्या उन्होंने सुना नहीं? अरे सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है उनके स्वर। किनके स्वर है? उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए। किनके? मसीह के। है उसकी प्रशंसा के, उसकी जो तारीफें मार रहे हैं आकाश और ये जमीन, ये जो पेड़ और पौधे गुनगुना रहे हैं ना परमेश्वर के लिए, ये जो चिड़िया चहचहा रही है ना, ये सब परमेश्वर की तारीफ में लगे हुए हैं। तो पूरी दुनिया में उस परमेश्वर का वचन पहुंच चुका है। अब पौलुस कहता है क्या उन्होंने सुना नहीं? सुना तो अवश्य है, क्योंकि उनके स्वर सारी पृथ्वी पर, उनके वचन सारे जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। हालेलुया। सारे जगत के छोर तक पहुंच गए उनके वचन। ओके, जब ये कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि परमेश्वर ने, इसका मतलब ये हो गया जो आसमान को देखे, जो आकाश को देखे,
वो इस बात को समझ जाए कि परमेश्वर है। और यहां पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर का वचन यानी सुसमाचार उसकी सृष्टि के द्वारा होता हुआ पूरी धरती, पूरी कायनात पर फैल चुका है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रचारक प्रचार ना करे, प्रचारक जरूर प्रचार करे, प्रचारक को प्रचार करना चाहिए। सुसमाचार सुनाने का आदेश हमको है, क्योंकि यह सुसमाचार सुनाना मात्र सृष्टि से नहीं बल्कि हमारे द्वारा भी होना चाहिए। हालेलुया। मात्र सृष्टि ही नहीं बल्कि तू जो परमेश्वर की उत्तम रचनाओं में से एक है, मनुष्य, वो भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए। ये तो सुना ही रहे हैं, लेकिन तुम भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ। ओके, अब आप ध्यान से सुनो कि यहां पर बहाना किसी के पास नहीं रहा कि कोई कहे कि हमें नहीं मालूम कौन परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने जो जगत, आपको मालूम है लोग सृष्टि की पूजा तो कर रहे हैं लेकिन सृष्टिकर्ता की पूजा नहीं कर रहे। लोग चांद की पूजा कर रहे, लोग सूरज की पूजा कर रहे, लोग पेड़ की पूजा कर रहे, लोग पौधे की पूजा कर रहे, लेकिन इसी पेड़ पौधे चांद सूरज को बनाने वाला एक परमेश्वर अलग है, सेपरेटेड बीइंग। आकाश को देख कर तुम्हारी आंखें जब देखती हैं तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर है। आपको कोई बहाना नहीं कि आप कहो कि हमें नहीं मालूम। आसमान को अगर देखते हो तो आसमान महिमा कर रहा है, परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और कह रहा है कि मैं उसकी हस्तकला हूं, मैं उसकी हाथ की कला हूं। हालेलुया। ओके, एक और वचन है भजन संहिता 33 वर्स 6। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। देखो, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण मतलब तारे। हालेलुया, ठीक है, तारे। ओके, उसी के मुंह की श्वास से बने हुए हैं। 7, वह समंदर के जल ढेर के समान इकट्ठा करता, गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। बस, तो यहां लिखा हुआ है आकाश मंडल यहोवा के वचन से और सारे गण उसके मुंह ही के श्वास से बने हैं। आप बताओ मुझे, वचन कौन? वचन यीशु। तो यीशु की वजह से, यीशु से आकाश बना, यीशु से पृथ्वी बनी। हालेलुया। सब कुछ यीशु से बना, यानी मैं भी और आप भी यीशु से ही बने, और हम पलटकर उसी को ना पहचान रहे। हम आसमान को तो पहचान रहे हैं, हम पहचान रहे, कह रहे हैं ये धरती है, लेकिन इसी धरती को बनाने वाला परमेश्वर और उसके पुत्र को हम कहते हैं हमें नहीं मालूम। या आप कहो मैं नास्तिक हूं जी, तुम नास्तिक हो तो आग के सामने बैठ करके आंच ले रहे हो तो भी तुम्हें समझ में तो आता नहीं है कि आंच जो आ रही है, अगर आग में से आंच निकल रही है तो इस आग के पीछे तो कोई होगा कारीगर। इन सब चीजों की उत्पत्ति करने वाला कोई तो होगा। आपको मालूम है यशायाह अध्याय 40 वचन 26 में लिखा हुआ है, इन्हीं तारों के बारे में परमेश्वर कहता है। 40 वर्स 26 लिखा है यशायाह, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो किसने इनको सिरजा, वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबों को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें के कोई बिना आए नहीं रहता। देखा आपने, परमेश्वर तारों का नाम क्या लिखा है, वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता और उन सबको नाम लेकर, किनको? तारों को। हालेलुया, तारों को। ट्रिलियन से भी ज्यादा हैं तारे। हालेलुया, ठीक है, बहुत अधिक संख्या में है। उन सबकी संख्या परमेश्वर जानता है और
उन सबका नाम लेकर बुलाता है और लिखा है वह ऐसा सामर्थी है, अत्यंत बलीय कि उनमें कोई भी बिना आए नहीं रहते। यानी तारे आते हैं। जब परमेश्वर बुलाता है तारे का नाम लेके, पर्टिकुलर तारा, इधर आ, कुछ तारों के तो नाम बाइबल में हैं, हालेलुया, ठीक है। तो उन तारों का नाम लेकर बुलाता है तो ये तारे आते हैं, प्रस्तुत होते हैं। और प्रभु क्या कह रहा है यहां पे, अपनी आंखें उठाकर देखो कि किसने इनको सृजा। यहां लिखा हुआ है किसने इनको सृजा, यानी परमेश्वर कहना चाह रहा है मैंने इनको सृजा, ठीक है। ये मैंने इनको सृजा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नहीं है, ये रियल इंटेलिजेंसी है। ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये रियल है। मैंने इनको बनाया। तुम मत कहना ये जो है वो ब्लास्ट हुआ था, एक जो है धमाका हुआ था, बिग बैंग हुआ था। दिस वर्ल्ड इज द रिजल्ट ऑफ बिग बैंग। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर खुद कह रहा है, आंख उठाकर देख, इसको बनाया किसने, किसने सृजा। तुम्हारी ये बिग बैंग थियरी रॉन्ग है, हालेलुया। तुम्हारी ये बिग बैंग थियरी की बिग बैंग हुआ था और जो है संसार बन गया था, रॉन्ग है। क्योंकि यदि आप भजन संहिता 33:6 को पढ़ो तो वहां लिखा है आकाश मंडल यहोवा के वचन से और सारे गण उसके मुंह की सांस से बने हुए। तो तुम्हारा बिग बैंग नहीं है इसमें, हालेलुया। आपका बिग बैंग नहीं है इसमें। बिग बैंग थियरी रॉन्ग है। परमेश्वर कहता अपनी आंख उठाकर देख कि किसने इनको बनाया। लोगों को आसमान दिखाई देता है, डिजाइन दिखाई देता है। आप कैसे कह सकते हो कि मनुष्य बंदर था और तुम फिर से चले बनाने मनुष्य को बंदर। ना मनुष्य कभी बंदर था ना कभी होगा। मनुष्य था, है और रहेगा, हालेलुया। और इस मनुष्य की रचना करने वाला परमेश्वर जो था, जो है और जो रहेगा हमेशा। देखो सुनो, मनुष्य कभी बंदर नहीं था। आदि मानव, अरे आदि मानव हमें मालूम है, आदि मानव मतलब आदम। लेकिन आदि मानव तुम्हें एक बंदर तुम दिखाते थे पहले हमको, जो है हम तो वही पढ़ के आए, बंदर। ना बंदर नहीं था मनुष्य, बल्कि मनुष्य परमेश्वर की डिजाइन का, रचना का, हस्तकला का नतीजा था, है, हालेलुया। आपकी बिग बैंग थियरी और कुछ नहीं सिवाय परमेश्वर के अस्तित्व को नकारने का बहाना है, जिससे कि कहीं तुम्हें विश्वास ना करना पड़े। क्योंकि ज्यों ही तुम परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करोगे ये बोल करके कि हाँ जी मैं मानता हूं ये आसमान, ये धरती, ये सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है, ज्यों ही तुम परमेश्वर पर विश्वास करोगे त्यों ही तुम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करोगे। और ज्यों ही तुम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करोगे तुम्हें तुम्हारा प्लस माइनस जोड़ना पड़ेगा, अकाउंट देना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ना किसी निर्जीव वस्तु को किसी सजीव वस्तु का रचनाकार मानते हो तो आप निर्जीव वस्तु को अकाउंटेबल नहीं हो। मतलब आप कहो कि मुझे तो जो है वो पत्थर खड़ा है ना, वो मैं उसमें से निकल के आया हूं, तो तुम किसको, तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा तुम किसको दोगे? किसी को नहीं। पत्थर थोड़ी ना तुम्हारा कर्मों का लेखा लेगा, लेकिन जो जीवित है वही तुम्हारे कर्मों का लेखा लेगा। तो तुम ये नहीं चाहते, मैं बता रहा हूं, तुम ये नहीं चाहते कि परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करो उसके डिजाइन को देख करके। इसलिए तुमने कहा ये जो है ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ और ये संसार बन गया, जिससे कि तुम जो है परमेश्वर पर विश्वास ना करके तुम साइंस पर, विज्ञान पर और खोज पर विश्वास करो। और इस तरह से तुम वो करो जो लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है। पौलुस ना उन गैर लोगों को जो यीशु मसीह को नहीं जानते उनको भी अकाउंटेबल बराबर ठहराता और कहता तुम्हारे पास बहाना नहीं है कि तुम कहो कि हमारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारा भी उतना ही दोष है जितना जानने वालों का दोष है।
तुम्हारा भी उतना दोष है। यही है जो उसने रोमन्स चैप्टर 1 में लिखा हुआ है, 18, 19, 20, 21। यही है, कह रहा है कि उसकी सनातन सामर्थ्य परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। यानी उत्तर नहीं है उनके पास कि वो जो है कहें कि नहीं नहीं हम नहीं जानते, बहाना। दे आर विदाउट एक्सक्यूज। नेक्स्ट 21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ विचार उन्होंने क्या नहीं किया, योग्य बड़ाई धन्यवाद नहीं किया, व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका मन, उनका जो निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। नेक्स्ट, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। नेक्स्ट, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। हालेलुया। मैंने आपसे कहा, अगर ना ये लोग जो ये कहते थे, ये लोग जो ना तो परमेश्वर को जानते हैं ना उसके पुत्र को जानते हैं, इन्होंने पहाड़ देखा होता और उसको खोदा नहीं होता तो इनको दोष नहीं लगता। लेकिन इन्होंने पहाड़ देखा और उसे खोदा, तो परमेश्वर कहेगा यदि तूने इसे खोदा तो मुझे क्यों नहीं जाना? नहीं समझे? यदि तू पहाड़ खोद के सोना, पहाड़ खोद के लोहा, पहाड़ खोद के कोयला, पहाड़ खोद करके तू चांदी निकाल रहा, मोतियां निकाल रहा तू समंदर में से, तो तूने मेरे लिए खोज क्यों नहीं की? मेरी खोज क्यों नहीं की? इसका मतलब इन चीजों में तो बुद्धिमानी दिखा रहा है तू, लेकिन मैं जो जिसने इस चीज को बनाया, हालेलुया। आप मुझे बताओ, अगर कोई बुक मैं आपको दूं, कोई बुक आपको दूं, कोई किताब आपको दूं, तो आपका सवाल क्या होगा? कॉमन आंसर क्या होगा? किसने लिखी? ऑथर कौन है? राइट? ये किसकी किताब है? ये किसकी बुक है? आप इस चैनल पे आए, या पहली बार आए, या दूसरी बार आओगे या नहीं आओगे भगवान जाने, लेकिन आप जब आए तो किसी ने तो बताया होगा ये अशोक मार्टिन भाई हैं, उनका चैनल है, उनका चैनल है, यानी वो ऑथर है। ये अब जो है बिना उसके जो हवा में चल रहा है, इसका कोई एक किताब ऐसी जिसका कोई लेखक नहीं, और एक रचना ऐसी जिसका कोई बनाने वाला नहीं। वाह रे वाह, हालेलुया। तू अपना मार्का तो लगाता है, तो क्या परमेश्वर को हक नहीं कि वो अपना मार्का लगाए कि ये धरती मैंने बनाई है, ये चांद मैंने बनाया है? तो मैं कह रहा हूं, यदि तुमने पहाड़ नहीं खोदा होता, तुमने जो है समंदर में घुसे नहीं होते, और तुमने जो है टेक्नोलॉजी विकसित नहीं की होती, तो परमेश्वर तुमको कुछ नहीं कहता। लेकिन तुमने टेक्नोलॉजी विकसित की, तुम समंदर में घुसे, तुमने जो है खाने खोदी, तुमने सोना चांदी निकाला, तुमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल उन सब बातों के लिए तो किया, लेकिन परमेश्वर है इस बात के पीछे तुम्हारी बुद्धि क्यों नहीं लगी? इसलिए तुम उसी तरह से और उसी अनुपात और उसी मात्रा में दोषी हो जिस मात्रा में जिनको यीशु मसीह का ज्ञान मिला, यीशु मसीह के बारे में बताया गया, और बताने के बाद भी उन्होंने अगर एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसी तरह से जैसे वो दोषी वैसे तुम भी जो दोषी, जैसे तुम दोषी वैसे वो भी दोषी। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 में लिखा है, सबों ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं, अलग हैं, रहित हैं। रोमन्स 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया है, इसलिए सबों ने, फॉर ऑल हैव सिन्ड एंड कम शॉर्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड, सबों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हालेलुया। आपको बात समझ में आ रही है? अगर परमेश्वर चाहे तो आज भेज सकता है, क्योंकि किसी के पास अपने आप को जस्टिफाई करने का बहाना नहीं है। हालेलुया। सबों ने पाप किया, और पाप यह था कि परमेश्वर की रचना को देखकर तुम उसकी पूजा पाठ करने लग गए,
लेकिन उसकी खोज नहीं की। ओके, इंटरेस्टिंग। आप जाओ साम चैप्टर 148 वर्स 8। 48:8। हे अग्नि और ओलों, हे हिम और कुहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार। फायर, हेल, स्नो एंड वेपर, स्टॉर्मी विंड, फुलफिलिंग हिज वर्ड। हालेलुया। ओके, आगे। हे पहाड़ों, सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों। देख रहे हो? हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों। आगे। हे पृथ्वी के राजाओं, राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों। आगे। हे जवानों और कुमारियों, हे पुरानियों और बालकों। और यहोवा के नाम की स्तुति करो, केवल उसी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। हालेलुया। वाह 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 वाह। हे अग्नि और ओलों, हे हिम और कोहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार। ओके। पहाड़ों, सब टीलों, फलदायी वृक्षों, देवदारों, वन पशुओं, घरेलू पशुओं, रेंगने वाले जंतु, यानी घरेलू पशु भी होते हैं, रेंगने वाले जंतु, पक्षियों, राजाओं, राज्य के सब लोगों, हाकिमों, पृथ्वी के सब न्यायियों, जवानों, कुंवारियों, पुरनियों, बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हालेलुया। यहोवा के नाम की स्तुति करो। मेरे भाई, ये वचन मुझसे क्या कह रहा है मालूम है? ये वचन मुझसे ये कह रहा है, ये वचन मुझसे ये कह रहा है कि हर सृष्टि का एक एक कण, एक एक चीज परमेश्वर के वचन को मान रही है। परमेश्वर के वचन को मान रही है। सृष्टि हर एक कण परमेश्वर के वचन को मान रही है, और परमेश्वर के जिस वचन को वो मान रही है, उस वचन का नाम है यीशु मसीह। जिस वचन को सृष्टि मान रही है ना, उस वचन का नाम है यीशु मसीह। नो वन हैज विदाउट एक्सक्यूज। जो वचन वो मान रही है, वो वचन का नाम है यीशु मसीह। फिर अनुरोध किया जा रहा है मनुष्यों से कि तुम भी यहोवा की स्तुति करो। जैसे ये सृष्टि मान रही है, वैसे तुम भी यहोवा की स्तुति करो। आपको मालूम है, पौलुस कहता है कि हम ही नहीं कराह रहे, बल्कि ये सृष्टि भी कराह रही है कि कब परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। हम ही नहीं कराह रहे कि परमेश्वर के और बच्चे और संतान प्रकट हों, बल्कि ये सृष्टि भी कराह रही है। ये रचना, ये सृष्टि भी कराह रही है। ये सृष्टि कराह रही है कि कब परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे। ये बात जो हो रही है, देखो सारी सृष्टि, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो हो रही है, ये रचना, ये दुनिया, ये रचना परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो हो रही है, क्योंकि ये सृष्टि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के वचन को मान रही है। और अब ये सृष्टि अपेक्षा और आशा कर रही है कि जिस तरह से हम मान रहे हैं, उसी तरह से मनुष्य भी मानने वाले होकर के निकल आएं और परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर की राह पर चलें। अगर हमने आज्ञा मानी तो ये लोग भी आज्ञा माने, क्योंकि जिस तरह से हम वचन से बने, उसी तरह से मनुष्य भी वचन से बना, और उसका नाम है यीशु मसीह, जिससे हम बने और आप बने। परमेश्वर की सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से, रोमन्स 8:19 में लिखा हुआ है, सृष्टि बड़ी आशा से, आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रही है। हालेलुया।
वाह, आपको मालूम है जब आप इस दुनिया में हो, इस रचना में हो ना, परमेश्वर की रचना में, इसमें आप देखो दाऊद क्या कहता है। दाऊद का नजरिया देखो आप। दाऊद कैसे, वो तो नहीं जानता था परमेश्वर को, वो परमेश्वर के पुत्र को भी नहीं जानता था। देखो आप भजन संहिता अध्याय 8 वचन 3, भजन संहिता अध्याय 8 वचन 3 में लिखा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा को और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है जो तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। आपको मालूम है यहां पर क्या मतलब निकलता है? यहां पर मतलब ये निकलता है, दाऊद आकाश को देखकर परमेश्वर के प्रेम और उसकी दया को अपने प्रति समझ सका। हालेलुया। दाऊद आकाश को देखता है और उसकी सुंदरता को देखता है, आकाश को देखता है और कहता है ये परमेश्वर के हाथ ने तो बनाया है। चंद्रमा को उसने देखा, तारों को उसने देखा जो नियुक्त किए गए थे, अपनी अपनी पोजीशन पे थे वो, और कहता है मनुष्य क्या है, यानी हम क्या हैं। इतने महान महान कार्य परमेश्वर ने किए। आसमान देख तू, आसमान। कभी तुझे अगर किसी यान में बैठ करके आकाश गंगा की सैर करने का मौका मिले तो तू देखता रह जाए। कभी तू फ्लाइट में गया है और फ्लाइट में बैठ करके देखेगा तो तुझे लगेगा बादलों की अपनी दुनिया है, तुझे लगेगा उनके नगर बसे हुए ऊपर। तेरा मन करेगा एक बार ये जो रुई जैसे दिख रहे हैं ना, इनमें कूद पड़ूं, लेकिन अफसोस आप नीचे गिरोगे। मतलब आपको आप जब इस धरती की सतह से ऊपर उठ करके आप जाओगे ना, तो इस धरती की खींच आपको छोड़ देगी और ऊपर की चीज आपको खींचने लग जाएगी। आपको वो एहसास कभी हो तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर कितना बुद्धिमान है। दाऊद इस चीज को समझता है, धरती पे खड़ा है और आसमान की तरफ देखता है और कहता है मनुष्य क्या है जो तू उसका ध्यान रखे। परमेश्वर के प्रेम और उसकी दया को वो अपने प्रति समझ पाया और परमेश्वर के पीछे गया, ना कि सृष्टि के पीछे गया। वो सृष्टिकर्ता के पीछे गया, ना कि सृष्टि के पीछे गया। उसने सृष्टि को देखा तो तारीफ निकली मुंह से, सृष्टि की नहीं बल्कि परमेश्वर की। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, इसलिए मेरी बहन, यदि दाऊद ने सृष्टि को देखकर, आकाश को देखकर परमेश्वर के प्रेम और उसकी दया को अपने प्रति पहचान लिया, तो हम और आप कहां का बहाना मारेंगे? हैं? और इतना ही नहीं, अब तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को, उसी पुत्र को जिसने आकाश बनाया, उसी पुत्र को जिसने सूरज चांद बनाए, उसी पुत्र को, हालेलुया, इस धरती पर भेज दिया। जब उसी पुत्र को उसने इस धरती पर भेज दिया तो आप मुझे बताओ कि अब तो उसके नाम पर प्रचार भी हो रहा है। तब हम क्या कहेंगे कि नहीं, मतलब हमें नहीं मालूम है आपके बारे में? कौन कह सकता है कि नहीं मालूम है? सब कुछ मालूम है। हमें पता चल चुका है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह कौन है? मैं एक वचन देख रहा हूं, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15। वहां लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। कौन? यीशु। आगे डालो 16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी, सिंहासन हो या प्रभुताएं हो, प्रधानताएं हो या अधिकार हो,
सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। किसके लिए? परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इट इज लाइक परमेश्वर ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, ये आसमान बना, आसमान बन गया, और परमेश्वर ने कहा दिस इज फॉर यू। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने जैसा बनाएं। ठीक है, अपने जैसा बना दिया, और फिर परमेश्वर ने कहा ये मनुष्य तेरे लिए, तेरे द्वारा, लेकिन तेरे लिए है। हालेलुया। अब आप मुझे बताएं कि क्या परमेश्वर अपने पुत्र को आज भेजना चाहे तो भेज सकता है कि नहीं? क्या कोई बहाना है हमारे पास कि हमें नहीं मालूम साहब कि कौन होते हैं परमेश्वर? अरे परमेश्वर को जो नहीं जानते उनको डिजाइन के द्वारा निरुत्तर कर दिया गया है। तो अब हम तो डिजाइन और डिजाइनर और डिजाइन को डिजाइन करने वाले डिजाइनर का इस धरती पर आना सब कुछ सेलिब्रेट कर चुके हैं, और सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, और उनके नाम पर चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, और जितना पहले प्रचार नहीं हुआ उतना अब प्रचार हो चुका है, और उतना अब विस्तृत रूप से हो चुका है। तो अब कोई भी नहीं कह सकता कि हमें नहीं मालूम यीशु मसीह कौन है। आप किसी भी संप्रदाय के हों, आप बिना एक्सक्यूज के हैं। बिना एक्सक्यूज के इसलिए हैं क्योंकि यदि आपने उसको ना जानते हुए दूसरी चीजों में महारत हासिल की है और बढ़ोतरी की है, तो उसके लिए क्यों नहीं तुमने बढ़ोतरी और मेहनत की? क्यों नहीं उसको ढूंढा तुमने? ये सवाल वो आपसे करेगा। और ओके, आप कहोगे लास्ट में मैं आपको बताऊं कि पौलुस आगे क्या कहता है, और मैं कंप्लीट करूंगा, फिर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। चैप्टर 2, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 12, 2:11 डालना पहले, 2:11। आप देखो कि पौलुस क्या कंक्लूड करता है यहाँ पे, और हम 16 तक जाएंगे यहां से। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, ठीक है, राइट। अगर कोई कहता है प्रभु कि आप जो है आ जाओगे और आप उनको तो ले जाओगे स्वर्ग जो आपको जानते हैं, और वो रह जाएंगे जो नहीं जानते, तो परमेश्वर क्या लिखा यहां? किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हो। आगे, जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, यानी जिनको बिना व्यवस्था के पाप, जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, यानी पाप तो किया ना, बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। समझ रहे हो आप इसको? नेक्स्ट, क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। सुनना आगे। फिर जब अन्य जाति लोग, ये रहा हमारा उत्तर, जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। हालेलुया। आपको समझ में आया? जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, बाइबल नहीं, ठीक है, स्वभाव ही से व्यवस्था बाइबल की बातों पर चलते हैं, तो बाइबल उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही बाइबल हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं। उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। यानी उन्हें सही क्या है पता चलता है, और गलत क्या है यह भी पता चलता है। पौल बोल रहा है आगे, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों के गुप्त बातों का न्याय करेगा,
देखो वो कह रहा है जिस दिन ये न्याय करेगा तब आपको पता चलेगा। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है, यहूदी मतलब अब आप यहूदी हो या क्रिश्चियन हो या दूसरी जाति हो, यदि तुम जो है अपने आप को मसीही कहलाते हो और वचन पर भरोसा रखते हो और परमेश्वर के विषय में घमंड करते हो तो आगे, और उसकी इच्छा जानते हो, व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है, अपने पर भरोसा रखते हैं कि मैं अंधों का अगुआ, अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति हूं, है? और बुद्धिहीनों को सिखाने वाला, बालकों का उपदेशक हूं, ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू दूसरों को सिखाता और अपने को नहीं सिखाता कि तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है। पहले वो गैर जाति वालों को बोल रहा था, अन्य जाति, फिर अब किसको बोल रहा है? यहूदियों को। और इसी तरह से वो किसको बोल रहा है? हम सबको, हम सब पर भी ये लागू हो रहा है। आगे, तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता नहीं है? करता है। ये भाषा थोड़ी सी, हिंदी थोड़ी सी कभी कभी पसंद नहीं आती मुझे इसकी। क्या आप ही व्यभिचार करता है? खुद, मतलब तू कहता है व्यभिचार ना करना लेकिन तू खुद भी व्यभिचार करता है। तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को नहीं लूटता? आगे, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर नहीं करता? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती, जैसा लिखा भी है कि यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिना खतना की दशा ठहरा। अरे बपतिस्मा लिए हुए तुम वचन पर नहीं चलते तो तुम्हारा बपतिस्मा लिया हुआ बेकार है। अगर खतना बेकार तो तुम्हारा बपतिस्मा बेकार। आगे, इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसके बिना खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? गिनी जाएगी। हाँ जी, जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिना खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता दोषी ना ठहराएगा? मुझे मालूम है आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना खतना वह है जो प्रगट में है और देह में है। आगे, पर यहूदी वह है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का है और आत्मा में है, ना कि लेखे का है। ठीक है, ऑन पेपर नहीं। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। समझ में आया आपको? असली में जो यहूदी है वो यहूदी वो है जो मन में है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है आपके खतने को महत्वपूर्ण नहीं बता रहा है या आपके बपतिस्मे को महत्वपूर्ण नहीं बता रहा है। ठीक है, जैसे यहूदियों को खतने का नियम दिया गया था उसी तरह से मसीहियों को बपतिस्मे का नियम दिया गया है, जो जल में डूब करके होता है। तो जल में डूब करके बपतिस्मा तो ले लिया लेकिन तुम वचन पर नहीं चलते। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप है जिसने ना बपतिस्मा लिया, ना जो है कोई खतना कराया, ना जो है उसको शिक्षा मिली है, ना तुम्हारी तरह ट्रेनिंग मिली है, लेकिन वो बिना ट्रेनिंग शिक्षा के अपने अंदर पहचानता है ये मैं गलत कर रहा हूं, नहीं नहीं भगवान देख रहा है मुझको। तो आपको क्या लगता है, अगर प्रभु आ जाए तो वो बचाया नहीं जाएगा? वो बचाया जाएगा। हालेलुया, वो बचाया जाएगा। जिन्होंने व्यवस्था के साथ, व्यवस्था होने पर पाप किया, वो व्यवस्था के द्वारा उनका न्याय होगा, और जिन्होंने व्यवस्था बिना पाप किया उनका व्यवस्था के बिना न्याय होगा। लेकिन पाप तो किया ना, चाहे बिना व्यवस्था के किया या व्यवस्था के होने पर किया, पाप तो किया ना, तो आपका न्याय होगा। इसलिए इस बात को समझ लें कि अब आपकी और हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस बात को फॉलो करने की कि प्रभु तू मुझ पर दया कर, तू मुझ पर तरस खा और मुझे नाश होने से बचा ले। क्योंकि किसी मनुष्य के पास कोई बहाना नहीं बचा कि साहब हमें नहीं पता कि यीशु कौन है, हमें नहीं मालूम यीशु कौन है,
सब जगह पता चला है कि यीशु कौन है। और जहां पता नहीं चला तू उसकी टेंशन मत ले, परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वहां भी पता चलेगा कि यीशु कौन है। अरे परमेश्वर एक और कदम बढ़ गए। बाइबल कहीं पर लिखा हुआ है, बाइबल में, तूने तो दुधमुहे बच्चों से भी अपना स्तुति गान करवाया। तो कहो बच्चों को कुछ नहीं पता। प्रभु यीशु ने कहा जब तक बच्चे के समान नहीं हो जाओगे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। अगर जो है वो उन बच्चों की बात कर रहा है जो बच्चे हैं लेकिन उसकी स्तुति कर रहे हैं, तो परमेश्वर उन बच्चों को, भले ही आज पैदा हुआ, अगर वो आज आ जाएगा तो उन बच्चों को लेकर के चला जाएगा स्वर्ग। हालेलुया। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? अगर आज आ जाए ना यीशु मसीह, तो अपने उन बच्चों को जो सच में उसकी भाषा में बच्चे कहे जा रहे हैं उनको भी लेके चला जाएगा। देख लो, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली, ताकि तू शत्रु, इसका क्रॉस रेफरेंस भी है, शत्रु और पलटा लेने वाले को रोक रखे। नए विधान में कहा गया इसको भी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। भजन संहिता 8:2। थैंक यू जीसस। देखो ये लिखा है नए विधान में 21:16 में, उससे कहने लगे क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई? क्या थी घटना बताओ? घटना क्या थी कि यीशु मसीह ये कह रहे थे, जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर के दाऊद के संतान को होशन्ना पुकारते हुए देखा तो क्रोधित हुए। तब यीशु मसीह ने कहा था, है ना, डालो, उससे कहने लगे क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? तो यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई? इसका मतलब यह है परमेश्वर की भाषा में जो बच्चे हैं, और आप जो कह रहे हो वो बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो होसाना होसाना गा रहे थे। आपको मालूम है, और जो बच्चा रोता हुआ आता है ना, क्या क्या करता है, वो होसाना गा रहा होता है। पता तुम्हारे बच्चे को, आपका बच्चा पैदा होता है ना, वो उससे पैदा होने से पहले वही कर रहा था, माता के गर्भ में वही कर रहा था, होसाना होसाना। जब वो पैदा हुआ तो फिर से निकल के होसाना होसाना करता है। आप कहते हो रो रहा है, नहीं, वो रो नहीं रहा, वो होसाना कर रहा है। हालेलुया, ठीक है, होसाना कर रहा है, होसाना। लेकिन वो कुछ ऐसा ज्यादा होसाना कर देता है कि जो है परेशानी हो जाती है। उसको कंट्रोल नहीं सिखाया गया, कंट्रोल जो है यहाँ पे सिखाते हैं, लेकिन वो होसाना करता रहता, पैदा होती होसाना होसाना रोता रहता है। आप कहते हो हे रोना, चुप कर चुप कर चुप कर। कुछ बच्चे ज्यादा होसाना करते हैं, कुछ बच्चे जब ज्यादा होसाना करते हैं, हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, यानी बहुत ज्यादा होसाना करता है, प्लीज कम करवाओ। अगर परमेश्वर की भाषा में ये वही बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे, जो स्तुति कर रहे हैं अपनी अपनी भाषा में, तो जनाब आप तो गए। क्योंकि अगर ये छोटे बच्चे स्तुति कर रहे और तुम बड़े हो गए, तुम्हारे मुंह से स्तुति नहीं निकल रही, तो तू तो गया। हालेलुया, ठीक है। तो कौन है? ना बच्चे के पास बहाना, ना बड़े के पास बहाना, ना बुजुर्ग के पास बहाना, ना सिख के पास, ना मुस्लिम के पास, ना हिंदू के पास, ना ईसाई के पास, किसी के पास बहाना नहीं कि कहे हमें नहीं पता कि यीशु कौन है। हालेलुया। ये सब जो है प्रकट होगा एक दिन जब यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे। ये गुप्त विचारों का न्याय करेंगे यीशु मसीह। इसलिए बेहतर यह है कि समय रहते जो आपको मौका मिला, जो कृपा मिली है, उसको हथिया लो
और उसको पकड़ लो और प्रार्थना करने लग जाओ। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, ये संदेश आपके लिए फलवंत हो, प्रभु की दया और करुणा आप पर बनी रहे। मैं इस समय प्रार्थना करूंगा आपके लिए।